दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान कली। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो इससे पहले पूर्व में मैंने आप लोगों को जो मेरे साथ घटी, जो आप बीती है, जो भूतिया जो घटनाएं हैं उसके बारे में बताया, जो पार्ट 1 था, यानी कि एपिसोड 1 था। और ये पार्ट 1 यानी कि एपिसोड 2 है, यानी कि ये दूसरा भाग है। तो एक ही वीडियो में बताना इतना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए समय निकाल कर मैं जो है एक वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, रियल है, सच है जो मेरे साथ घटी है। ये घटना बचपन की है। बहुत ही सुंदर एक गांव जो नेपाल में पहाड़ी इलाका में पड़ता है, दुर्गम स्थान में, जो प्राकृतिक हरे भरे जो है पेड़ पौधों से, जंगलों से, नदी नालों से, पहाड़ों से, हिमालयों से, बर्फों से, प्रकृति से सुसज्जित, मानो ऐसा लगता है कि धरती में ही स्वर्ग हो। कल कल वाहिनी गंगा, वो सफ़ेद हिमाल, जहाँ साक्षात भगवान शिव का वास है कैलाश में, वो दिव्य भूमि जिसे हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हाल ही में अभी 22 जनवरी को आप और हम सभी हिंदू सनातनियों ने मिलकर के भव्य रूप से भगवान श्री राम का जो मूर्ति उद्घाटन समारोह, प्राण प्रतिष्ठा जो विधि विधान जो समारोह है, और भगवान श्री राम के पधारने और उनके मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठित उद्घाटन समारोह में सभी ने भाग लिया। जोरों के साथ दीपोत्सव मनाया गया, दिवाली मनाई गई। अरबों खरबों भक्तों के द्वारा जन जन के आराध्य भगवान श्री राम, जिनकी धर्मपत्नी है माता सीता, जो कि हिंदू राष्ट्र नेपाल की है। माता सीता जनक की पुत्री, जो कि जनकपुर की है, जो कि मिथिला की राजधानी मिथिला प्रदेश जिसे कहते हैं, कि जो नेपाल में स्थित है। तो माता सीता भी उसी नेपाल की थी, जो अयोध्या में श्री राम जी के साथ भी आई। तो वही सुंदर शांत विशाल देश, हिमालय पहाड़ों की तलहटी में एक गांव था, जहां चारों वर्ण के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सभी लोग अपने अपने उसमें व्यस्त थे, सीधे साधे भोले भाले ग्रामीण लोग। दर्शकों, श्रोताओं, गांव की जो हरियाली है, जो परिवेश है, उसकी तो बात ही अलग है। जो सुख, जो शांति, जो चमन, जो प्रेम, जो सौहार्द, जो आदर, जो मान सम्मान, जो सद्भाव ग्रामीण जीवन में है, वो कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो वहीं पर हम लोग रहते थे, मेरे परिवार में
मेरे मम्मी पापा यानी कि मेरे माँ बाप, एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम था रक्षा, और मेरा नाम तो आप सभी को पता ही है, कृष्णा। बस एक मेरी छोटी बहन और मैं, हम 4 लोग रहते थे। और हमारे दादा दादी तो इतने बड़े अमीर भी नहीं थे हम, गरीब परिवार से थे, गरीब थे हम लोग, किसान थे। मेरे मम्मी पापा खेतीबाड़ी का काम करते थे। तो बचपन से ही मुझे बहुत डर लगता था, और भयानक भयानक, मतलब जो नॉर्मल नहीं, जो प्यारा नॉर्मल जिसे कहते हैं कि भूत प्रेत पिशाचों को स्वप्न में देखना, तो पता नहीं क्या है कि लाश को ले जाते हुए देखना, मरे हुए आदमी को देखना, और स्वप्न में जो है, जो भूत प्रेत आत्मा जो है उनका हमला करना, सपने के माध्यम से मेरे ऊपर वो लोग अटैक करते थे। पता नहीं ऐसा क्या है, कभी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से तो देखा नहीं जब बचपन में। हाँ, वही बात मैं बताने जा रहा हूँ। मैं अभी गलती से बोल गया, मैंने देखा नहीं, देखा इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ। तो स्वप्न में बहुत, मतलब उसके बाद भी बहुत परेशान किया। तो एक बार की बात है, उस समय मैं 4-5 साल का ही था, या 5-6 साल का लगा लो, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। तो इतना पक्का मकान भी हमारा नहीं था, एक झोपड़ी थी, क्योंकि गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। तो हम लोग किसान थे, तो मेरे माँ बाप भी किसानी करते थे। तो हम लोग ऐसे झोपड़ी नुमा, जो झोपड़ी टाइप के जो है घर में हम रहते थे, तो है ना। तो इस टाइप के हम घर में रहते थे। और आप लोगों को पता है भाई, गांव का जनजीवन कैसे होता है कि सब लोग टाइम से सो जाते हैं, कि ये शहर की तरह तो नहीं। शहर में तो पता ही नहीं चलता कि रात के 2 बज रहे, दिन हो रहा है, मतलब रात हो रहा है, पता ही नहीं चलता। अब इधर जयपुर में जाते हैं, सिंडी कैंप बस स्टैंड है, तो मैं गया भैया लॉकडाउन से पहले, यार पता ही नहीं चलता दिन है या रात है, सोते ही नहीं है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, गांव देहातों में लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत जल्दी, मतलब 6-7 बजे, तो मतलब 7-8 बजे तक तो सो जाते थे, मतलब पूरा गांव जो है सुनसान हो जाता था। तो मेरे यहाँ पास में 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी बहती थी, जिसका नाम है कर्णाली नदी। बहुत विशाल नदी है नेपाल में ये कर्णाली नदी। एक और गंडकी नदी है, जिसमें सालग्राम भगवान जी निकलते हैं, है ना, मुक्तिनाथ से बहते हुए आती है वो गंगा जी जो है। तो सब लोग सो जाते हैं, तो सभी लोग सो रहे थे। तो ये रात की बात है, इतना ज़्यादा रात भी नहीं है, और ऐसे ही इवनिंग टाइम लगा लो आप, 7-8 बजे की बात है। 7-8 बजे तो मतलब है ना, इतना रात तो होता नहीं है ना। तो मैं क्या देखता हूँ कि जो हमने जो छप्पर बना रखा है, जो हमारी झोपड़ी है, तो ये घास फूस से बनाते हैं ना, तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे छिंद होते हैं, तो बाहर भी दिखाई देते हैं। जब हम भीतर से देखते हैं ना बाहर, तो बाहर दिखाई पड़ता है।
बाहर से भीतर तो दिखेगा नहीं, बट जो भीतर से अगर हम बाहर देखना चाहें तो कोई अगर खड़ा होगा तो दिख जाएगा। और बाहर चांदनी की जो रोशनी वो भी दिखाई देती है आराम से, साफ साफ, है ना। कोई लाइट जुड़ रही होगी तो वो भी दिखाई देगा, कोई खड़ा होगा प्रकाश में, रोशनी में, तो भी क्या है कि उस छिंद से जो भी रोशनदानी है वहाँ से दिखाई देगा। क्योंकि जो घास फूस से बना हुआ होता है तो उसमें कुछ गैप होता है, तो इसलिए वो बाहर जो कोई भी खड़ा है तो वो दिखाई देता है ना, वो दिखाई पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मैं क्या देखता हूँ कि 7-8 बजे बिल्कुल सुनसान और काली रात है ना। रात हो गई है, मतलब दिन छिप गया, संध्या हो गई है, रात हो गई है। ऐसा भी नहीं कि रात के 12-1 बज रहा हो। तो मैं क्या देखता हूं कि 4 परछाई जो मैंने देखा अपनी आंखों से, और एक ही साइज के हैं वो। मान लो अगर आप उसे कि 3 साल का लगा लो तो वो चारों जने वो 3-3 साल के हैं। तो मैंने 4 परछाई को देखा। जो छप्पर है जिसको दीवाल वाल के रूप में जो सीधा किया है, मतलब कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, बताना नहीं आ रहा है मेरे को। जो छप्पर बनाते ना, तो जो नीचे जो दरवाजे के आसपास जो लगाते हैं ना, तो वहाँ वो चढ़ करके वो चारों जने काली परछाई चारों वहाँ इधर उधर चल रहे हैं। और मैं, क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा तो था, ये ऐसे 5-6 साल का, तो डरते डरते लोटे लोटे में जो है मैं देख रहा था उस परछाई को मैं देख रहा था। अब मुझे पता तो नहीं था कि भैया ये भूत है क्या है। तो काफ़ी मैंने भूत प्रेत के बारे में जो है बचपन में मैंने सुना था, और सुनने में ये भी आया कि गंगा जी पार, मतलब नदी के पार, ये जो आत्माएं जो होती है, प्रेत आत्मा, ये जो भटकती आत्मा है, किसी को आवाज़ दे करके बुलाते हैं। जैसे आपके कोई परिचित है ना, तो अगर आपका बेटा तो बेटे के रूप में आवाज़ दे करके बुलाएगा, कोई आपका दोस्त, कोई मित्र, फ्रेंड्स है तो उसके रूप में आवाज़ दे करके बुलाएगा, या आपकी पत्नी है तो पत्नी के रूप में, आपका पति है तो पति के रूप में, मतलब उस आवाज़ में आपको बुलाएगा। अब मान लो कि मैं किसी से प्यार करता हूं, तो मान लो कि उसका नाम राधिका है। तो उस आत्मा को, सॉल को पता है कि मैं राधिका से प्यार करता हूं, तो वो अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसी माया रचती है कि वो मेरी राधिका की ही आवाज़ में वो मेरे को बुलाएगी कि कृष्णा इधर आओ। तो मेरे पिताजी ने कहा था, मेरे पापा ने, कि उनको एक बार रात के ऐसे 10-11 बजे कि कोई नदी पार से बुला रहा है, कोई नदी पार से बुला रहा है कि सत्यम इधर आओ, सत्यम इधर आओ, नदी पार से बुला रहा है। तो इसमें ऐसा होता था कि जब वो आत्माएं किसी को बुलाती है, माने आपको बुलाया तो आप उसके पास चले गए, तो फिर आप कभी लौट के नहीं आओगे, वो अपनी ही दुनिया में ले जाएगी। आप बीमार, या फिर आप बच गए तो आप बीमार पड़ जाओगे, है ना, आप फिर बीमार पड़ जाओगे, अपाहिज हो जाओगे। तो इस प्रकार से वो आत्माएं जो आवाज़ दे करके बुलाया करती थी। तो ये हमारे जो है पिताजी है, उनके साथ हुआ। ऐसा कई बार हुआ। और एक तो ये मेरी बचपन की ये घटना है जो रियल है, हालांकि उसने कोई आकर के गला तो नहीं दबाया। बाकी मैंने अपनी आंखों से उस परछाई को मैंने देखा है, वो 4 थे वो गिनती के। अभी मैं आप लोगों से ये हॉरर जो वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ऑडियो, तो अभी मेरे आंखों के सामने वो परछाई आ रही है। उसके बाद भी मेरे साथ बुरे बुरे सपने आना, ज़्यादातर
मैं किसी ऊंचाई से गिरता था, अब तो खैर बहुत कम हो गया है, ऊंचाई से गिरता था मैं, और ज़्यादातर जो भूत प्रेत आत्माएं स्वप्न में आकर के मुझे जो है टॉर्चर करते थे। अब तो खैर इतना है नहीं, अब भी कभी जब भी होता है, क्योंकि अब तो और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि काम ही ऐसा है मेरा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी जितने भी जो पॉजिटिव जो मरीज़ है उन लोगों का जो है मुझे क्या है कि देखना होता, उनका इलाज वगैरह करना होता, तो कई बार उनका मैं शिकार हो जाता हूँ कि अगर मैं अपना प्रोटेक्शन में नहीं करता हूँ। तो आज जब मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा था कि एक व्यक्ति बोल रहा था कि सर ये भूत प्रेत आत्माएं वगैरह ये सब नहीं होता है, नहीं होती है, नहीं होते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। देखो ये जो पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी है ना, जिसके साथ ये घटना घटी है उसी को पता है, और जिसके साथ नहीं घटी है और जिसने कभी देखा नहीं महसूस नहीं किया तो वो क्या कहता है कि ये भूत प्रेत आत्माएं जैसी ये सब क्या कि बकवास है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये 2024 है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, विज्ञान का युग है। लेकिन चाहे 2024 आ जाए, चाहे 2050 या 100 आ जाए, चाहे कुछ भी जाए, कितना ही ये दुनिया जो है तरक्की कर ले, तकनीक को आगे बढ़ाए, डेवलप कर ले, पर जो शक्ति है, जो पैरानॉर्मल जो शक्ति है वो तो रहेगी। क्योंकि जब तक इंसान का अस्तित्व है, मनुष्य का अस्तित्व है, तो ये भूत प्रेत ये आत्माओं का भी अस्तित्व है। तो इनका खात्मा कैसे होगा? जब इस पृथ्वी पर धरा पर अगर कोई जीव ही नहीं रहेगा, मनुष्य मात्र नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि शायद ये आत्मा भी ना हो। क्यों? जब शरीर ही नहीं तो आत्मा कहाँ से? कि भाई शरीर का एक्सीडेंट होगा, मरेगा किसी दुर्घटना में, हाँ कोई अतृप्त, तभी तो वो जा कर के आत्मा, वो जो है शरीर, उसकी आत्मा भटकेगी, उसकी जो रूह है, तो उसी भटकती आत्मा को, उसी रूह को हम क्या बोलते हैं कि भूत प्रेत हैं, आत्मा। तो इनके भी अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग इनके क्या है कि फॉर्म या रूप है। भूत अलग होते हैं, प्रेत अलग होते हैं, पिशाच अलग होते हैं, डाकिनी अलग होते हैं, डायन अलग होती है, हैं साकिनी अलग होती है, ब्रह्म राक्षस अलग होते हैं। तो देखो ये कई प्रकार के प्रेत हैं, बेताल अलग होते हैं, नर भक्षे अलग होते हैं, है ना। तो ये सब अलग अलग है। तो देखो ये चीज़ है, ये शक्तियाँ है। तो मेरे साथ आज के इस एपिसोड में मैं इतना ही बताना चाहूँगा, ज़्यादा बताना मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी इस हॉरर एपिसोड में, अगर जो अभी जो तीसरा एपिसोड आएगा, जो तीसरा सीज़न जो आएगा, तो उसमें कि मैं रूम के भीतर जो मेरे साथ हुआ था उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जो मेरे साथ हुआ था कि किस प्रकार मैंने एक मानव खोपड़ी को मैंने कहीं से लाया और उसका मैंने सिद्धिकरण तो किया नहीं था, बाकी शुद्धिकरण तो मैंने कर दिया था। तो उस मानव खोपड़ी को लाने के बाद मैंने अपने साथ रखा, और मेरे साथ क्या क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो भी घटनाएं हुई है, जो रियल घटना है, क्या क्या मेरे साथ हुआ, जो घटना घटी थे, वो सब में आपको जो है आने वाला जो सीज़न तीसरा जो एपिसोड, हॉरर एपिसोड, जो तीसरा पार्ट, जो तीसरा भाग होगा, उसमें मैं अपना अनुभव मैं बताऊंगा, जो मेरे साथ जो घटना घटी है, किस प्रकार से मेरे साथ ये सब हुआ, जो रियल है वो मैं बताऊंगा। अब तो खैर वो खोपड़ी मेरे पास है नहीं, मैंने किसी साधिका को दे दिया है। बाकी जब वो मेरे पास था, मैंने रखा था तो उस खोपड़ी को, तो उसने मेरे साथ, अब क्या बताऊं कि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे, क्या बताऊं कि पैरानॉर्मल एक्टिव, मतलब एक डरावनी, बाप रे। दर्शकों, अभी मेरे शरीर के बाल इतने, मतलब अचानक मेरे को इतना डर लगा कि अचानक
कोई तेज चिल्लाने की भारी आवाज़ आई कि चुप हो जा। आप लोगों ने तो शायद सुनी नहीं सुनी, क्योंकि ये रिकॉर्ड करते करते बोलते बोलते अचानक मेरे को डर लगा, मैं डर गया। ये क्या हो रहा है? मैं आप लोगों को डराने के लिए ये कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत में गंगा मैया की सौगंध खा के कह रहा हूँ, अयोध्या वासी भगवान श्री राम की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि अभी ये ऑडियो रिकॉर्ड करते करते ना मुझे ऐसा डर महसूस हो गया, ऐसा ऑटोमेटिकली अचानक मेरे को ऐसा डर लगा कि थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गया, कि कहीं से मानो कोई ये कह रहा हो कि चुप हो जा। खैर छोड़ो, अब उस वीडियो को मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के समक्ष लाऊंगा कि इसे साधक साधिकाओं को सीख भी मिलेगी कि किसी भी इंसान की खोपड़ी हो या फिर कोई भी अस्थि का टुकड़ा या कुछ भी या राख हो, कुछ भी लेके आओ तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, उसकी जो नेगेटिविटी जिसे कहते हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकता है। अब जो मेरे साथ हुआ था ना, मेरे साथ तो बहुत मतलब क्या बताऊं, बहुत बुरे बुरे स्वप्न में देखता था और मेरा गला दबा देता था काली परछाई आकर के। वो जो जितने भी जो घटना घटी है पैरानॉर्मल, जो जितने भी, वो मैं आपको जो है आप लोगों को आने वाला जो तीसरा जो एपिसोड होगा उसमें मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखो, ये भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैल डाकिनी शाकिनी ब्रह्म राक्षस ये सब कुछ होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई इनसे कैसे बचा जाए, तो मैं आप लोगों को जाते जाते बता देना चाहूँगा कि इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो पवित्र बन करके रहें, और ये मांस मछली लहसुन प्याज वगैरह जो खाते हैं ये राक्षसी तामसिक भोजन, इन चीज़ों को बंद करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, तुलसी का माला सेवन करें, भगवान का जो पूजन किया करें, सुबह शाम सेवा पूजा आरती करें अपने घर में जितना हो सके, और सुबह जल्दी उठा करें, योग करें, भगवान का भजन पूजन तो करना है ही। और ऐसे वैसे विशेष करके जो तामसिक भोजन वगैरह है ये, क्योंकि प्रेतों का राक्षसों का ये भोजन होता है कि जो मांस मदिरा ये तामसिक चीज़ें इनको ना खाएं। और कहीं अगर आप किसी के दाग में भी जाते हो तो वहाँ से आने के बाद अच्छी तरह से नहा धो ले, और जब वहाँ से जब आते हो तो ये मत कहना कि चलो मेरे साथ, ये शब्द मत बोलो। ये शब्द तो वहाँ से लौटते समय दाग दे करके या बिना दाग दे भी किसी काम बस तुम शमशान की तरफ जा रहे हो या फिर वहाँ से गुजर रहे हो तो कभी भी भूल से भी ये मत बोलना चलो मेरे साथ। तुम अपने दोस्त के साथ आ रहे हो, तुम अपने दोस्तों को बुला रहे हो, अरे जल्दी आओ, अरे चलो यार मेरे साथ, तो ये शब्द तो बोलना नहीं है। क्योंकि वहाँ जो शक्ति होगी, जो भटकती, जो अतृप्त आत्मा, वो भी तुम्हारे साथ चल देगी। अपने मित्र को या किसी को बुलाना हो कि भैया चलना है तो उनसे वैसे इशारा कर दो। और इसके अलावा जो पीपल का जो पेड़ होता है, एकांत जगह में जो पेड़ होते हैं, जहाँ पेड़ वो कोई सा भी हो, उसके नीचे टॉयलेट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। और कब्रिस्तान है, चौराहे पर, यहाँ पर भी टॉयलेट नहीं करना चाहिए, ना तो थूकना चाहिए। चौराहे पर चौराहे वाली माता का वास है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि भूत प्रेत से बचने के लिए। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम सो रहे हैं तो डरावने बुरे बुरे स्वप्न देख रहे हैं, विशेष करके जो पैरानॉर्मल जब हम सपना देख रहे हैं, कोई स्वप्न में हमें मार रहा हो या विशेष करके भूत प्रेत आत्मा देख रहे हैं, डरावनी सपने देख रहे हैं, तो ये क्यों होता है?
कई बार हम अशुद्ध झूठा मुंह लेकर के सो जाते हैं, पेशाब कर लिया, हाथ पैर भी नहीं धोया, और जो बेड जो होता है, जो भी चारपाई, उसमें हम खाना खाते हैं। क्योंकि ये भी देखो, एक तो गरीबी का और दुस्वप्न का ये कारक होता है, और दूसरा तुम्हारा चंद्रमा भी ज्योतिष के अनुसार वो भी मतलब चंद्रमा नाराज हो जाता है। तो इसलिए चारपाई बेड पर बैठ करके कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। और रात का पहना हुआ मतलब जब सोते समय जो पहनते हो उसको सुबह चेंज कर देना चाहिए, उसको पहनना नहीं चाहिए। क्योंकि रात का पहना हुआ जो कपड़ा होता है वो कफन के समान होता है। क्योंकि आदमी जब सोता है वो मरे हुए सबके समान है, तो जब वो जगता है तो इसलिए वो रात के जो पहने हुए कपड़े को उतार देना चाहिए, क्योंकि वो सबके समान है, माने कफन के समान है, तो उसको बदल देना चाहिए, उसको पहनना नहीं चाहिए। तो इससे भी जो है भूत प्रेत की साया जो भी परछाई है, इन आत्माओं से तुम्हारा बचाव होगा। कभी भी ऐसे जगह जाओ, शमशान में आओ या फिर सुनसान खंडर से आओ या चौराहे से आओ, और बहुत पुराने खंडर में वृक्ष हैं, ऐसे एकांत जगह से आओ, नदी के किनारे, तालाब, कब्रिस्तान की तरफ से आते समय कभी भी ये मत बोलो कि चलो मेरे साथ। तो समझ गए होंगे। तो ये तीसरा पार्ट जो है हॉरर एपिसोड का बहुत ही जल्द आने वाला है, आज या कल में। आप लोग इंतज़ार करें। और आप लोगों के साथ भी अगर कोई ऐसा जो है भूतिया घटना जो घटी है, आप लोगों के साथ है, जो आप लोगों के साथ ये घटना घटी है, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। पर वो रियल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई कहीं इधर उधर से अपने मतलब इमेजिन करके तुमने बना दिया कि पब्लिक के मनोरंजन के लिए। नहीं, जो ओरिजिनली जो तुम्हारे साथ घटी है, रियल है, उसको कि सर मेरे साथ ये घटना घटी थी, मेरे साथ ये पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी जो घटना घटी वो मैं आपको बता रही हूँ या बता रहा हूँ, रियल होना चाहिए। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई भूतिया घटना घटी हो जो रियल है, जो हकीकत है, सत्य हैं, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। आप लोग ऑडियो भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप लिख करके भी भेज सकते हैं, या ईमेल भी भेज सकते हैं, या पत्र के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। तो मैं अपनी आवाज़ दे करके आप लोगों के साथ जो घटी, जो आप बीती भूतिया घटना है, चाहे वो भूतिया हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, तंत्र मंत्र साधना संबंधी हो, किसी शक्ति ने आपको दर्शन दिया हो, साधना का अनुभव हो, जो कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। कर्म अच्छा करिए और परमात्मा का सुमिरन करिए।